राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा। वेशभूषा की बात करते हैं ना तो उसमें दो तरह की वेशभूषा होती है, एक तो महिलाओं की वेशभूषा, एक पुरुषों की वेशभूषा। जब अपन पुरुषों की वेशभूषा की बात करते हैं ना तो स्टार्टिंग में अपने आते हैं पगड़ी। पगड़ी किसे कहते हैं? एक आता है साफा, एक आता है फेटा, एक आता है बाबू, इसके अलावा एक आता है पावरा। ये क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं पगड़ी की। पगड़ी किसे कहते हैं? पुरुषों के द्वारा सिर में बांधा जाने वाला वस्त्र जिसका कपड़ा लंबा होता है, और पुरुषों के द्वारा सिर में बांधा जाने वाला वस्त्र जिसका कपड़ा चौड़ा होता है वो क्या कहलाता है? साफा। जिसका लंबा होता है वो क्या कहलाती है? पगड़ी। क्लियर? इसके अलावा एक होता है फेटा। पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला रंगीन जो साफा होता है ना, मतलब रंगीन कपड़ा जो सिर पे लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? फेटा। इसके अलावा एक होती है बाबू। बाबू क्या होती है? पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली जो घेरदार पगड़ी होती है ना वो क्या कहलाती है? बाबू। क्या कहलाती है? बाबू। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद में एक आता है खपटा। क्या? खपटा। खपटा किसे कहते हैं? शहरी जनजाति के द्वारा, शहरी जनजाति के पुरुषों के द्वारा जो साफा पहना जाता है वो क्या कहलाता है? खपटा। एक होता है खपटे के अलावा एक आता है पांच। पांच क्या होता है? गरासी जनजाति के पुरुषों के द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला जो साफा होता है वो क्या कहलाता है? पांच। क्लियर? इसके अलावा बात करते हैं, एक आता है पावरा। पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला, सिर में बांधा जाने वाला पतरंगी जो साफा होता है वो क्या कहलाता है? पांच। क्लियर? वो पावरा कहलाता है। क्लियर? इसके बाद में अपन बात करते हैं, एक आता है क्या? एक आता है मदीर की पगड़ी। मदीर की पगड़ी कब पहनी जाती है? दशहरे के दिन पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। कौन सी पगड़ी? मदीर की पगड़ी। एक आती है आटा की पगड़ी, वो कब पहनी जाती है? दिवाली के अवसर पर, दीपावली के दिन। इसके बाद में एक आती है मोटरा की पगड़ी, और वो कब पहनी जाती है? शुभ अवसर पर अथवा विवाह के अवसर पर। क्लियर? इसके बाद में अपन पुरुषों की वेशभूषा में बात करते हैं, एक आती है कुर्ता। कुर्ता क्या होता है? पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली कमर से ऊपर की जो वेशभूषा होती है वो क्या कहलाता है? कुर्ता। एक आता है धोती। धोती क्या होती है? पुरुषों के द्वारा कमर से पैरों तक की वेशभूषा होती है जो 4 सेंटीमीटर, जिसका कपड़ा 4 सेंटीमीटर तो लंबा होता है, 90 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इसके अलावा और क्या आता है इसमें? एक आता है सिरपेज, एक आता है रतनपेज, एक आता है उपरनी। तो ये बताओ सिरपेज क्या होता है? पुरुषों के द्वारा जब सिर पे साफा बांधा जाता है ना, उसके ऊपर एक आभूषण हीरे ज्वाला से एक आभूषण लगाया जाता है आगे, उसको क्या बोलते हैं? सिरपेज। एक आता है रतनपेज। पगड़ी के ऊपर लगाए जाने वाले आभूषण क्या कहलाते हैं? रतनपेज। पगड़ी के ऊपर एक कपड़ा भी लगाया जाता है आभूषण लगाने से पहले, वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? उपरनी। वो कपड़ा क्या कहलाता है? उपरनी। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके अलावा बाद में क्या बताया था? अंगोछा। अंगोछा क्या होता है? पुरुषों के द्वारा गले में डाला गया जो वस्त्र होता है वो क्या कहलाता है? अंगोछा। एक होता है फालू। वीर पुरुषों के द्वारा गले में डाला गया शरीर को ढकने को ओढ़ा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फालू। एक होता है पायजामा। पायजामा क्या होता है? पुरुषों के द्वारा कमर से पैरों तक की जो वेशभूषा होती है क्या कहलाती है? पायजामा। एक होता है चोगा। चोगा क्या होता है? जामा और पायजामा के ऊपर पहने जाने वाली जो वेशभूषा होती है वो क्या कहलाती है? चोगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके अलावा अपने एक आता है ब्रीचेस। पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला चूड़ीदार जो पजामा होता है वो क्या कहलाता है? ब्रीचेस। एक आता है सूतना। छोटे बच्चों का जो पायजामा होता है वो क्या कहलाता है? सूतना। क्या कहलाता है? सूतना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसके अलावा एक आता है आत्मशुद्ध। मतलब सर्दियों के टाइम पे ना पहना जाने वाला जो मोटा वस्त्र होता है ना वो क्या कहलाता है? आत्मशुद्ध। एक आती है अंगरखी। अंगरखी क्या होती है? पुरुषों के द्वारा कमर से तो ऊपर पहने जाती है जिसके डोरियां अथवा जेवड़े लगे होते हैं, क्या कहलाती है? अंगरखी। अंगरखी को अपना अचकन व कनसुख कहते हैं। इसके अलावा अंगरखी के बारे में और बात करते हैं। अंगरखी के 3 प्रकार बताए जाते हैं, गदर, गाबा और डोडी। गदर, गाबा और डोडी। इसके अलावा राजस्थान की जो भुगतरी है ना, मतलब अपने इसको ही अंगरखी को ही भुगतरी बोलते हैं, और भुगतरी के प्रकार 3 है। इसके अलावा अपने जो अंगरखी है ना, इसको मतलब राजस्थान की जो प्रसिद्ध भुगतरी है उसको क्या बोलते हैं? फारुखशियार भुगतरी। क्या बोलते हैं? फारुखशियार भुगतरी राजस्थान की प्रसिद्ध भुगतरी है, मतलब प्रसिद्ध अंगरखी। क्लियर? इसके अलावा और क्या बच रहा है? इसके अलावा एक होती है टोपी। टोपी क्या होता है? सिर पे पहनी जाने वाली, सिर पे पहनी जाती है पुरुषों के द्वारा। क्लियर? इसके अलावा अब आते हैं महिलाओं की वेशभूषा पे। तो महिलाओं की वेशभूषा की जब बात करते हैं ना तो स्टार्टिंग में आती है कुर्ती। कुर्ती किसे कहते हैं? महिलाओं के द्वारा कमर से ऊपर पहने जाने वाली वेशभूषा जो बाहें गली तो बाहें सहित होती है, मतलब जिसके बाहें होती है। एक होती है कांचली। कांचली क्या होती है? महिलाओं के द्वारा कमर से तो ऊपर पहनी जाती है और जिसके बाहें नहीं होती। एक होती है कापड़ी। महिलाओं के द्वारा कमर से ऊपर पहनी जाती है, महिलाओं के द्वारा कमर से ऊपर पहनी जाती है। इसके अलावा एक होती है बुर्का। बुर्का क्या होता है? मुस्लिम महिलाओं के द्वारा सिर से पैरों तक की
काले रंग की जो वेशभूषा होती है वो क्या कहलाती है? बुर्का। एक होती है तिलका। तिलका क्या होती है? मुस्लिम महिलाओं की सिर से पैरों तक की सफेद रंग की जो वेशभूषा होती है वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तिलका। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसके बाद में अपने जो महिलाओं की वेशभूषा की ओर बात करते हैं ना, इसमें क्या आता है? कटकी। कटकी क्या होती है? ऐतिहासिक कन्याओं के द्वारा पहने जाने वाली लाल और काले रंग की मिश्रण की ओढ़नी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? कटकी। इसके अलावा कटकी के अलावा अपने एक होती है तारा भात की ओढ़नी, एक होती है पपीता भात की ओढ़नी, एक होती है केरी भात की ओढ़नी। ये सब इसके अलावा भी कई ओढ़नी है। सब कौन सी जनजाति की महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है? आदिवासी जनजाति और मीणा जनजाति की महिलाओं के द्वारा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक होती है क्या अपने होता है पोंचा। जब महिलाएं जब संतान प्राप्त होती है ना उस टाइम पे पहनती है। जब संतान के रूप में लड़का प्राप्त होता है तो कौन सा पहना जाता है? पीला। और लड़की प्राप्त होती है तो कौन सा? गुलाबी। क्लियर? इसके अलावा बात करते हैं एक होती है सिंदरी। भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा गुलाबी रंग की जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है, साड़ी पहनी जाती है, वो क्या कहलाती है? सिंदरी। एक होती है क्या? पीरिया। पीले रंग की साड़ी भील महिलाओं की। क्लियर? इसके अलावा एक होती है पौरी। पौरी क्या होती है? आदिवासी दुल्हनों की जो साड़ी होती है क्या कहलाती है? पौरी। एक होती है जामसाई। आदिवासी जनजाति की महिलाओं की साड़ी होती है वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जामसाई। एक होती है रेणसाई। आदिवासी जनजाति की महिलाओं के घाघरे की छींट है ना वो क्या कहलाती है? रेणसाई। इसके अलावा एक होती है नांदना। नांदना क्या होता है? आदिवासी जनजाति की महिलाओं का घाघरा क्या कहलाता है? नांदना। क्या कहलाता है? नांदना। नांदना प्रसिद्ध कहाँ का है? भीलवाड़ा का। कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का। इसके अलावा है ना और भी कई वेशभूषा है अपने राजस्थान में, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे पता चला ना। ठीक है।